एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वकील थे मिस्टर चौधरी, वो कहाँ पर हैं? जी वो केस की हियरिंग के लिए बाहर गए हैं। आप? जी मैं शालिनी, विशाल की माँ। दरअसल वो हमारा केस लड़ने वाले थे। अच्छा अच्छा, तो आप विशाल की माँ हैं? जी। आइए बैठिए। जी वो मुझसे कहकर गए हैं कि मैं आपसे फीस ले लूं और वकालतनामे पर आपके साइन करवा दूं। अच्छा। बस आप वकील साहब से कह दीजिएगा कि शर्त के मुताबिक जो 30,000 रुपये थे वो कोर्ट में जाने से पहले जमा कर दिए गए हैं। जी आपने अपना काम कर लिया, अब वकील साहब अपना काम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस मेरे विशाल को मुझसे कोई छीन ना सके। नहीं छीन पाएंगे। विशाल की माँ ने कानून का सहारा लिया है विशाल को पाने के लिए, और हम कानून का सहारा ले रहे हैं विशाल को उन्हें वापस न करने के लिए। और वकील साहब कानून के दांव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग अदालत में टिक नहीं पाएंगे। क्या उनका केस कमजोर है? नहीं, कमजोर तो नहीं है, पर हमारा केस उनके केस से ज्यादा स्ट्रांग है। एक माँ का अपने बच्चे को अनाथालय में छोड़कर जाना और सालों तक उसकी कोई खबर नहीं लेना, ये बात हमारे हक में है, उनके हक में नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अदालत में विशाल को आप अपनी गोद में लाएंगी और अपनी ही गोद में लेकर जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अरे भैया आप लो कर लो बात, मैं तो खुद आपके घर आ रही थी आपको और भाभी को मुबारकबाद देने के लिए। निकिता घर वापस सही सलामत आ गई भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी तो घर आ गई, लेकिन वो तुम्हारी बेअकल बेटी कहाँ है? क्यों भैया, अब क्या क्या उसने? तो पूछो उसी से। अरे उसे अपने पराये का कोई फर्क नहीं मालूम क्या? भैया मैं जानती हूँ भैया, आप उससे बहुत नाराज हैं। उसने समीर की नौकरी नहीं छोड़ी अभी तक। लेकिन मैं क्या करूं भैया, इतना डांटा मैंने, समझाया उसे, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। भैया क्या वाकई समीर ने ही निकिता का अपहरण? तो मां बेटी की अकल पर मुझे रोना आता है। निकिता ने सबके सामने यह कहा कि समीर ने उसका अपहरण किया था, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो क्या ये सच? और सोनिया ने पुलिस में जाकर बयान दिया कि जब निकिता का अपहरण हुआ तो समीर उसके साथ था। राम राम, ये क्या कह रहे हैं भैया? सोनिया ने? लेकिन भैया ये भी तो हो सकता है कि ये बात सच हो। चुप रहो। तुम अपनी बेटी की हर गलत बात पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। वो हमेशा गलत आदमियों के साथ रही, और उसे समझा देना कि गलत आदमियों के साथ रहने का नतीजा कभी भला नहीं होता, हमेशा बुरा होता है। अरे कैसी मां हो तुम, अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर भी चुप हो? मैं चुप नहीं हूं, मैं चुप नहीं हूं भैया। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूं, मर रही हूं। और मैं जानती हूं भैया, मैं जानती हूं सोनिया भी अंदर से बहुत डरी हुई है, लेकिन मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है। पता नहीं समीर का क्या डर है उसके अंदर, ऐसी क्या बात है कि वो कुछ। अब आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण जी, कहिए।
कैसी विडंबना है। महापापी कंस का सर्वनाश करने वाले श्री कृष्ण का नाम जपते हो और कंस से ही डरते हो। जी हम कुछ समझे नहीं, आप हमसे क्या चाहते हैं? समझे नहीं या समझना नहीं चाहते, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। देखिए, आप समीर की शिनाख्त कर दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। लेकिन हम समीर को पहचानते ही नहीं। देखिए पंडित जी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि समीर ने ही निकिता का अपहरण किया था, लेकिन समीर ने अपने कुछ लोगों से झूठे बयान दिलवाकर अपना बचाव कर लिया है। और न सिर्फ अपना बचाव कर लिया है, बल्कि अपने बेगुनाह भाई को हत्या के मामले में फंसा दिया है। लेकिन आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? हमने आपसे कहा ना कि हम कोई समीर को नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके डर का कारण क्या है। आप डरिए मत, कानून है ना आपके साथ, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप बस समीर की शिनाख्त कर दीजिए। पंडित जी, क्या आप नहीं चाहते कि समाज के एक खतरनाक अपराधी को दंड मिले? देखिए, भगवान संसार को चलाता भी है और संसार के कानून भी वही बनाता है। हम सबको मरने के बाद उसके पास ही जाना है और वहां उसके दरबार में हमारे पाप और पुण्य का फैसला भी होना है। फिर किसी को चाहे दंड मिले या किसी को पुरस्कार, उसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? एसीपी साहब, देखिए, हमारे आरती का समय हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं आ गई महारानी। कहाँ चली गई थी? घर का इतना सारा काम पड़ा है, लेकिन इनकी बला से। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना, तो जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करना पड़ेगा, समझी? अरे ये क्या हुआ? ये तेरे कान की बालियां कहाँ चली गई? और वो जो हाथ में पहन रखा था वो बेच दिया। बेच दिया? अरे क्यों बेच दिए? विशाल की कस्टडी के लिए वकील को फीस देनी थी, इसलिए। अरे फीस देनी थी तो अपनी माँ से लेके आती। मेरे बेटे की कमाई क्यों बर्बाद कर रही है? हे भगवान, इतनी मेहनत से मेरे बेटे ने वो गहने बनवाए थे और तू उन्हें बेच बेच के वकीलों को दे रही है। जिन गहनों के लिए आप इतना कलेश मचा रही हैं, वो गहने आपके बेटे ने नहीं, मेरे भाई समीर ने दिए थे। ओहो, बहुत इतरा रही है अपने भाई की हराम की कमाई पे। खबरदार, जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला था। तो क्या कर लेगी तू? इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, मगर मेरा भी दिन जरूर आएगा। पहले तो मुंह में जबान ही थी, अब वो हिलने भी लगी है। चल चल, बहुत हो गया। जा जाकर जहां वो गहने बेचे हैं ना, वापस लेके आ उन्हें। नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि जो गहने बेचकर पैसे मुझे मिले थे, वो मैंने वकील को दे दिए हैं। और हाँ, वो वकील मेरा केस जरूर जीतेगा। तेरा वकील केस जीते ना जीते मेरी जूती से, लेकिन इस घर के गहने में इस तरह नहीं बिकने दूंगी। और निकाल ये मंगलसूत्र, तेरे गले में ये शोभा नहीं देता। निकाल इसे। खबरदार, छोड़ दे मेरा हाथ। खबरदार, जो हाथ पे लगाया था। मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। हाँ छोड़, छोड़ दे कि नहीं? क्या हुआ मम्मी जी? आप क्यों मुंह लगती है इसके? तू चुप कर रही माँ। आज मैं इसको मजा चखा कर ही रहूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। देखा देखा इस चोटी की वजह से क्या क्या हो रहा है इस घर में। मेरी भूल सी बच्ची को मार पिटवा दी इसने। अरे इस घर के गहने बेचने जा रही है उस अनाथ बच्चे के लिए। खबरदार, खबरदार, जो विशाल को अनाथ कहा तो
दीपक भारद्वाज उसके बाप का नाम है और उसकी माँ अभी तक जिंदा है। और अगर मैं महारानी होती ना तो अपने गहने बेचने की नौबत नहीं आती मुझे, समझी? भगवान करे ये वो केस हार जाए, फिर देखती हूँ किस तरह ज़बान लड़ाती है मुझसे। कल नहीं कहेगी। कानून? कैसा कानून? कानून का तो आपने मजाक बना दिया है। मेरी बेटी निकिता का अपहरण किसने किया था? आप जानते हैं, समीर ने। मेरी बेटी ने हिम्मत दिखाई और टेलीविजन पर सबके सामने उसने समीर का नाम लिया। और आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। समीर ने अपनी सफाई में एक झूठा बयान दिया, एक झूठा एफिडेविट पेश किया, और वो पंडित जो एक चश्मदीद गवाह है उसे धमकाया, उसे डराया, और वो बयान देने से डरता है। तो समीर का साथ आपके ही कुछ रिश्तेदार दे रहे हैं कर्नल शर्मा। पर आपने उसका कारण जानने की कोशिश की? उसका कारण है डर, सिर्फ डर। डर है उसका कारण, खौफ। और उस डर, उस खौफ के जिम्मेदार हैं आप। आम जनता समीर जैसे इंसानों से डरती है और पुलिस के होते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और उसी का नतीजा है कि पुलिस की नाक के नीचे से अपराधी निकल जाते हैं। आज समाज में अगर इतना अपराध फैला है तो इस अपराध को बढ़ावा देने में आपका भी हाथ है। देखिए, मैं आपके साथ इस बात पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप जो कह रहे हैं किसी हद तक सही है, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर ये सारी बात सुन रहा हूं। मैं जानता हूं समीर अपराधी है, लेकिन अपराध करने से पहले वो अपराध से बचने के तरीके ढूंढ लेता है और हम कानून के दायरे में बंधे हुए देखते रहते हैं। और मुजरिम आपकी नजरों के सामने खुलेआम घूमता रहता है। मेरी बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने दुनिया के सामने टेलीविजन पर सबको बता दिया कि अपराधी कौन है, लेकिन आपके हाथ मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए। क्या मेरी बेटी को न्याय पाने का हक नहीं? क्या उसके लिए कानून के रखवाले कुछ भी नहीं करेंगे? क्या उसे हिम्मत दिखाने का यही सिला मिलेगा? पता नहीं आप लोगों को शर्म आ रही है कि नहीं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है आपका काम करने का ढंग देखकर। समीर, तुम्हें पकड़ना मेरे लिए अब एक चुनौती बन गया है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरी पुलिस फोर्स की इज्जत का सवाल है। आप आ गए? बहुत देर कर दी? अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, खाना लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। खाना खाकर आए? तो कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था ताकि मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं करती। सॉरी, अगली बार से फोन कर दूंगा। किसके साथ गए थे खाना खाने? ये कैसा सवाल है? सीधा सा सवाल है जिसका आप सीधा सीधा जवाब भी दे सकते हैं। एक क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग थी। वैसे भी और किसके साथ जाऊंगा? इस शहर में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे आपकी कंपनी बहुत पसंद है, और शायद आपको भी उनकी कंपनी बहुत पसंद है। कहीं तुम्हारे इशारा निकिता की तरफ तो नहीं है? निकिता? मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। अब इसे मैं क्या मानूं? चोर की दाढ़ी में तिनका। प्लीज, अब तुम दोबारा मत शुरू कर देना। तुम खत्म ही कहां कर रहे हो? वैसे तुम मुझे मौका ही क्यों देते हो? मौका मैं नहीं देता हूं, मौके तुम खुद ढूंढ लेती हो। मैं? हाँ, मेरे पास और है भी क्या करने के लिए। स्टॉप इट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं घर पे आकर गलती करता हूं। अच्छा ठीक है, तो फिर घर पर मत आया करो। वैसे भी आपको तो ये लगता है ना कि घर पर आपको किसी की परवाह ही नहीं है। परवाह करने वाले तो सब बाहर रहते हैं, है ना? शनाया, मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। तुम समीर को अरेस्ट करना चाहते हो, लेकिन सोनिया ने जो एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें जो हलफनामा लिया है, उसके मुताबिक जब निकिता का अपहरण हुआ उस वक्त समीर सोनिया के साथ था। लेकिन सर, निकिता तो चीख चीख कर कह रही है कि समीर ने ही उसका अपहरण किया था। उसने खुलेआम मीडिया के सामने
उसका नाम लिया है, और अब हम पर उंगलियां उठ रही हैं कि हम उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे। यू आर राइट, लेकिन जब तक सोनिया अपना बयान नहीं बदल देती, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कभी नहीं बदलेगी, तब तक हम समीर का कुछ नहीं कर सकते। शना, एक काम करते हैं, फॉरगेट अबाउट द केस, फाइल बंद कर दो। अब इस केस में कोई दम नहीं रहा। सर, हम तो जानते हैं ना समीर ने उसका अपहरण किया था। हाँ, लेकिन सोनिया के बयान ने समीर के गुनाह पर पर्दा डाल दिया ना। और अगर मैं अपना बयान वापस लेना चाहूं तो? एफिडेविट वापस ले लूं तो? ये कह दूं कि निकिता के अपहरण के समय समीर मेरे साथ नहीं था, तो क्या समीर के गुनाहों से पर्दा उठ जाएगा? आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे? सोनिया जी, क्या आप वाकई? यस मिस्टर शेनॉय, मैं वाकई अपना बयान बदलना चाहती हूँ। तो फिर उसके लिए आपको कल अदालत में आकर नया हलफनामा देना होगा। लेकिन जब मैं अपना बयान बदल दूंगी और अपना एफिडेविट कैंसिल करा दूंगी, तो उसके बाद? तो हम समीर को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखो शनाया, मेरे विचार में तुम सोनिया के बयान बदलने के पहले ही समीर को अरेस्ट कर लो, यू नो, प्रिवेंटिव अरेस्ट। कल उस पर चार्ज समीर, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते।